myself Indu Upadhyay. I belong to Reda Sislikurd, district Saharanpur. Today I am going to explain about topic name cardiovascular. So kindly be with me till the end of the presentation. टॉपिक नेम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर क्या है? कार्डियो है रिलेटेड टू हार्ट। मस्कुलर है रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। उसके बाद है स्पीड डेफिनेशन क्या है? हार्ट क्या है? हार्ट इज बेसिकली होलो मस्कुलर ऑर्गन। तो हार्ट मसल से बना हुआ खाली ऑर्गन है, उसमें जस्ट ब्लड फ्लो कर रहा है। मतलब मीन्स इसका है ब्लड का बहना, जैसे ब्लड का प्रवाह होना, ओके, थ्रू आउट सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट कर रहा है। और ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका वेट होता है फीमेल में 250 ग्राम और मेल में होता है 300 ग्राम। इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन है इन थोरैक्स कैविटी द मीडियस्टर्नम स्पेस बिटवीन टू लंग्स। ये थोरैक्स कैविटी में प्रेजेंट होता है। मीडियस्टर्नम मतलब वो एक जगह है, लंग बिटवीन टू लंग्स के बीच में मीडियस्टर्नम एक जगह है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, ओके। इसके बाद है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? इसके 3 कंपाउंड्स होते हैं, ओके। पहला है आर्टरीज, दूसरा है कैपिलरीज। तीसरा है वेन। इसके बाद है पहला है आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है? ये ब्लड वेसल्स को लेके जाती है हार्ट से अदर बॉडी पार्ट में, और ये बहुत ही इलास्टिक होती है, मसल से बनी हुई, यानी कि मसल से बनी हुई बहुत ही लचीली होती है। इसके बाद है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स वेयर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद टिश्यू तक प्लेस।
ये माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म होती है और ये एक्सचेंज करती है न्यूट्रॉन्स को टिश्यू में, मतलब पोषक तत्व को का मतलब पोषक तत्व का आदान प्रदान होना। उसके बाद है वेन्स। वेन्स क्या है? कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट। देयर वॉल्स आर थिनर एज कंपेयर्ड टू करेस्पॉन्डिंग आर्टरीज। ये क्या होती है? ये ब्लड को लेके जाती है हार्ट से अदर बॉडी पार्ट में। देयर वॉल्स आर थिनर, इसकी जो मतलब वो होती है, ये बहुत ही थिन होती है, मतलब आर्टरीज की तुलना में ये उससे पतली होती है, आर्टरीज की तुलना में बहुत ही पतली होती है। ओके, इसके बाद है हार्ट का प्रोसीजर। हार्ट की प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया क्या है? ये है हमारा हार्ट। ये हार्ट होता है हमारा, ये मुट्ठी के समान होता है, इसका आकार मुट्ठी के समान होता है और इसमें ये होता है, यहाँ पर होती है वेन्स, सॉरी बिना कवा सुपेरियर, ये होती है सुपेरियर बिना कवा, नीचे होती है इंफीरियर बिना कवा। सुपेरियर बिना कवा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम में, और इंफीरियर वेना कवा लोअर बॉडी पार्ट से लेके जाती है, नीचे से ब्लड लेके जाती है राइट एट्रियम में लेके जाती है। यहाँ पे होता है ट्रिकुस्कुल वॉल। उसके बाद होता है राइट वेंट्रिकल, इधर होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर होता है एओर्टा। उसके बाद ही यहाँ पर होते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। यहाँ होती है पुल्मोनरी वेन। इसके बीच में होता है ट्राइकुस्कुल वॉल। इसकी प्रक्रिया क्या है? पेरिया वेना कवा होती है जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम में, और इंफीरियर वेना कवा लेके आती है लोअर बॉडी पार्ट से, यानी नीचे से ब्लड लेके जाती है राइट एट्रियम में।
राइट एट्रियम में। उसके बाद ट्राइकोस्टिब्यूल होता है यहाँ पे। यहाँ पे होता है राइट वेंट्रिकल, ये है जो। उसके बाद जाता है लंग्स में। लंग्स क्या करता है, इसे एक्सचेंज करता है। लंग्स का फंक्शन क्या होता है, लंग्स का फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज करना, गैस एक्सचेंज करना। उसके बाद जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसके बीच में होता है बाइकुस्पिड वॉल। और एक वॉल होता है या फिर माइट्रल वॉल। इसके बाद है लंग्स से वापस लेकर आती है पुल्मोनरी वेन्स ब्लड। इसका काम क्या होता है, वेन्स का होता है CO2 को गेन करना, O2 को और CO2 को लॉस करना। उसके बाद जाता है अयोटा से एओर्टिक बोल होता है यहाँ। उसके बाद जाता है अयोटा से बॉडी में यहाँ से। ये है इसके बाद है हार्ट की लेयर। हार्ट की 3 लेयर होती है। पहली है पेरिकार्डियम, दूसरी है मायोकार्ड एपिकार्डियम, तीसरी है एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है, पेरिकार्डियम होती है जो वो हार्ट की कवरिंग होती है, मतलब उसको कवर करके रखती है हार्ट को। दूसरी है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम द मोस्ट अपर लेयर, ये हार्ट की अपर लेयर होती है। उसके बाद है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम है मिडल लेयर, जो मस्कुलर लेयर होती है, उसके बीच की लेयर होती है जो।
उसके बाद है एंडोकार्डियम लेयर। एंडोकार्डियम में थिन इनर मोस्ट लेयर लाइन द चैम्बर एंड वॉल, ये हार्ट के चैम्बर और वॉल को लाइन करके रखती है। जिसके बीच में होते हैं एट्रियम और वॉल, इनको लाइन करके रखती है, एंडोकार्डियम लेयर होती है जो। इसके बाद है इंटीरियर ऑफ हार्ट। हार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट हैज 4 चैम्बर होते हैं, मतलब इसमें इसके 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद है इसकी डेफिनेशन है, मतलब इसकी है जो हार्ट की डेफिनेशन, इसकी चैम्बर डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड बाय द फाइबर सेप्टम। इसके बीच में यहाँ पे सेप्टम होता है जो मसल से बना हुआ होता है, और इसका काम क्या होता है, ये राइट और लेफ्ट में जो ब्लड होता है उसको मिक्स होने से रोकता है, मतलब डिवाइड होता है, आपस में मिलने से रोकता है उसे मिक्स होने से। और ये मसल से बना हुआ होता है सेप्टम। ये बर्थ से पहले कंप्लीट नहीं होता, उसके बर्थ होने के बाद कंप्लीट होता है ये। हार्ट हैज 4 वॉल्व दैट परमिट द फ्लो। इसका तीसरा टॉपिक है ये, ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, वन प्रिवेंट दैट फ्लो। इसके वॉल्व का क्या काम होता है, जिसमें ब्लड होता है वो एक ही डायरेक्शन में रहे, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहे, बैक फ्लो ना हो पाए, वापस ना जा पाए। इसके वॉल्व का कार्य होता है ये, इसके वॉल्व होते हैं जो। इसके बाद है इसमें 4 पॉइंट। हार्ट हैज 4 वॉल्व होते हैं इसमें, ट्राइकुस्पिड वॉल्व, बाइकुस्पिड वॉल्व, पुल्मोनरी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। उसके बाद है इसमें हार्ट में प्रेजेंट होती है जो कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या है? कोरोनरी आर्टरी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, और ये मतलब जब इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो अटैक आने के चांस होते हैं, मतलब जब फैट जमा हो जाता है ज्यादा इसमें कोरोनरी आर्टरी में। आर्टरी में कलर कैसा होता है इसका? आर्टरी का कलर रेड कलर होता है इसमें, O2 रिच ब्लड, ये इसमें रेड कलर होता है। O2 यानी ऑक्सीजन नो नहीं ऑक्सीजन, O2 ब्लड, रिच ब्लड होता है इसमें। उसके बाद है वेन्स। वेन्स में होता है ब्लू कलर CO2, रिच ब्लड होता है इसमें। उसके बाद है इसकी डेफिनेशन, अदर 2 आर प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स arising from ventricles and namely pulmonary valve and aortic valve। इसमें जो ब्लड वेसल्स की ओपनिंग होती है, जैसे यहाँ से आर्टरी यहाँ से कनेक्ट होती है और यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है आर्टरी की, ये ब्लड लेके जाती है, इसकी ओपनिंग होती है राइट वेंट्रिकल से यहाँ से, और एओर्टिक वॉल्व की जहाँ से एओर्टिक वॉल्व निकलता है उसकी ओपनिंग होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, एओर्टा से। एओर्टा होता है जो एओर्टिक वॉल्व होता है जहाँ पे। उसके बाद है हार्ट की
हार्ट इन द लार्जेस्ट आर्टरी। हार्ट की लार्जेस्ट आर्टरी क्या होती है? एओर्टा की लार्जेस्ट आर्टरी होती है, मतलब सबसे बड़ी आर्टरी होती है ये हार्ट की, एओर्टा। ये होती है ये एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी, क्योंकि ये एओर्टा होता है जो ब्लड सप्लाई करती है मतलब फुल बॉडी में, इसलिए लार्जेस्ट आर्टरी होती है हार्ट की। इसके बाद है लार्जेस्ट वेन। सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है? इंफीरियर वेना कहा सबसे बड़ी वेन होती है ये, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है बॉडी के निचले पार्ट से, लोअर पार्ट से, इसलिए सबसे बड़ी वेन्स होती है। हो गया सर कंप्लीट।